हेलो एवरीवन, आज हम क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर को स्टडी करने वाले हैं, बट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन और फ्रोबेनियस मेथड का यूज़ करते हुए नहीं, क्योंकि वो मैंने लेक्चर पहले ही आपको बता रखा है, उस पर कंप्लीट लेक्चर अपलोडेड है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको जो है एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन जो है ना मैंने कैलकुलेट किया है। यू कैन वॉच दिस, ओके। बट आज हम ऑपरेटर फॉर्मलिज्म करने वाले हैं ऑफ द हार्मोनिक ऑस्किलेटर। सो बेसिकली हमारे पास में देखिए दो ऑपरेटर्स हम अज्यूम करके चलते हैं, वन इज रेजिंग ऑपरेटर, अनदर वन इज लोअरिंग ऑपरेटर। अब ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हार्मोनिक ऑस्किलेटर में आप ये काम कर रहे हैं तो बाकी सब में भी काम करेगा, लाइक 1D बॉक्स, पोटेंशियल वेल, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर काम कर गया, इस वजह से हमारे लिए जो है ईजी कैलकुलेशन हो गई और डील करना इसके साथ आसान है, बजाय हम इतनी लॉन्ग कैलकुलेशंस करें, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करें। तो हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स में हम लोग दो ऑपरेटर का यूज करते हैं, वन इज A and another one is A dagger। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड रेजिंग ऑपरेटर, एंड दिस वन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑपरेटर। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब A डैगर हमारे पास वेव फंक्शन जो है साई पर ऑपरेट होता है या फिर किसी स्टेट n पर ऑपरेट होता है तो उसको वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना, कितना से 1 से इंक्रीज कर देता है और ये 1 से डिक्रीज कर देता है उसको। देखो, जैसे कि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ओके। सो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी इसका यूज है एक्चुअल में। इवन क्वांटम मैकेनिक्स में इसी चीज का यूज जो है वो स्पिन के केस में भी किया गया है, S+S-। ठीक है, लेकिन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसका यूज आता है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जहां पर हम क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर्स के नाम से इनको जानते हैं, क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर्स, क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है उसको 1 से इंक्रीज करता है, ये 1 से डिक्रीज करता है। जैसे मान लो हमारे पास वैक्यूम स्टेट है, तो वैक्यूम स्टेट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम स्टेट। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैट फॉर्म में, या फिर ब्रा फॉर्म में भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम स्टेट। वैक्यूम स्टेट का मीनिंग ये हो गया कि जिस समय सिस्टम का सबसे मिनिमम एनर्जी है, ठीक है ना। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हार्मोनिक ऑस्किलेटर है उसका मिनिमम एनर्जी 0 नहीं है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी हाफ h कट ओमेगा, सो देयर इज सम डेफिनेट एनर्जी, वो डेफिनेट एनर्जी है। तो यहां पर भी आप देखेंगे वैक्यूम स्टेट के कोरस्पोंडिंगली आपको कुछ ना कुछ फाइनाइट एनर्जी देखने को मिलेगी, और क्योंकि कुछ ना कुछ फाइनाइट एनर्जी है, सो देयर आर सम फ्लक्चुएशंस प्रेजेंट इन द वैक्यूम स्टेट, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम फ्लक्चुएशंस। ओके, सो वैक्यूम फ्लक्चुएशंस के कारण ही क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है वो हमारे पास वैक्यूम में मिलते हैं और फिर हमारे पास में जनरेट होते हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो फोटॉन्स जो है वो बनते हैं, कम होते हैं, बनते हैं, कम होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन जो है वो होता रहता है। ठीक है, सो उसके बिहाफ में हम लोग ए और ए डैगर, यानी क्रिएशन, दिस इज क्रिएशन ऑपरेटर एंड दिस वन इज एनिहिलेशन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। और इन्हीं वैक्यूम फ्लक्चुएशंस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम लोग कैसमियर इफेक्ट, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है, कैसमियर इफेक्ट। ठीक है, ये भी देखो एक इफेक्ट है, इसमें क्या बताया गया था, इसमें कहा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास में 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं या 2 मेटल की प्लेट्स हैं और उनके बीच का जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो बहुत कम है ना, बहुत ज़्यादा कम है एक्चुअल में, और ये वैक्यूम के अंदर हमारे पास प्लेस्ड है। सो ड्यू टू द वैक्यूम फ्लक्चुएशंस क्या होगा कि इनके बीच में जो हमारे पास बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ वेव्स है ना, ये नंबर ऑफ वेव्स इनके बीच में बाउंड्री कंडीशंस इंपोज होने के कारण यहां पर फिक्स्ड है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में बहुत सारी हमारे पास में वेव्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहां पर भी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इनके बीच में भी बाउंड्री कंडीशन यहां पर इंपोज्ड है। ओके, एंड दीज आर द 2 इनफिनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे कि जैसे इधर के केस में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज्यादा हैं, यहां पर कुछ क्वांटा ऑफ फोटॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, मींस सम बाउंड्री कंडीशंस इंपोज करने की वजह से यहीं पर ये ऑस्किलेशन करते रहेंगे, लेकिन यहां पर रेडिएशन प्रेशर का जो है ना वो इफेक्ट ज्यादा है। सो रेडिएशन प्रेशर का इफेक्ट होने के कारण ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट करती हैं। ये जो अट्रैक्शन है वो आप जो है नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं अगर ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया तो ग्रेविटी का इफेक्ट जो है अगर मैं इग्नोर कर दूं तो वैक्यूम स्टेट में वैक्यूम फ्लक्चुएशंस के कोरस्पोंडिंगली हम ऐसा कह सकते हैं कि रेडिएशन प्रेशर इन दोनों को क्या करता है, आपस में पास लाने की कोशिश करता है, मतलब एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कैसिमिर फोर्स। ठीक है ना, कैसिमिर फोर्स। तो उस फोर्स का जो वैल्यू है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4।
ठीक है ना, ऐसे वेरी करता है इसका, ठीक है ना, ये वाला फोर्स r की पावर 4 पर इसकी डिपेंडेंसी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमारे पास कैसे में इफेक्ट आता है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसका यूज है। तो मेनली हम यहाँ पर रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स का यूज आपको बता रहे थे, ठीक है। तो अभी क्या है, रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स हम लोगों ने हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए डिफाइन करना है। सो देखो हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में हैमिल्टोनियन हम लोग लिखते हैं p²/2m एंड प्लस में हो जाएगा ½ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। सो देखो इसको हम लोग थोड़ा सा ना ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, 1/2m, ये कॉमन अगर हम लें तो मेरे पास आएगा p² प्लस में आ जाएगा m ओमेगा x का होल स्क्वायर। बताओ ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ वी हैव टू डिफाइन, अब हम लोग जो है ना a और a डैगर डिफाइन करते हैं। अब ऐसा नहीं कुछ भी डिफाइन कर दिया, ऐसा डिफाइन करना है कि ये हमें जो वेव फंक्शन है ना और जो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू प्रोवाइड करता है ना, जैसा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, वैसा हमें यहां पर भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। हम इसको चीज को प्रूव करेंगे इस बात को, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिफाइन रेजिंग एंड द लोअरिंग ऑपरेटर्स, लेट अस कॉल a एंड a डैगर, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोगों ने यहां से जो है डिफाइन करना है। तो a को हम डिफाइन करेंगे, सो वी विल राइट इट एज √ में 2m, ठीक है, √ में 2m एंड देन h कट ओमेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है आप लोगों ने, a और a डैगर इस प्रकार से आप लोग अज्यूम करें कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो, ओके, डायमेंशन लेस बनाने की कोशिश करें। देन वी हैव आयोटा p एंड प्लस में हो जाएगा m ओमेगा x, ठीक है। यहां a डैगर की बात करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 1/√2m h कट ओमेगा एंड देन वी हैव माइनस आयोटा p एंड प्लस में हो जाएगा m ओमेगा x, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन करके चलते हैं। एक्चुअल में ये ऑपरेटर्स हैं तो ये भी हमारे पास ऑपरेटर्स ही होंगे, ठीक है, p एंड x। और आप अगर चेक करेंगे तो ये डायमेंशन लेस आएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, दिस इज अ डायमेंशन लेस, ओके। तो अभी देखो क्या है कि जैसे a है, a डैगर है, जैसे कि मैंने इसका नाम लिया कि ये हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर है, ये रेजिंग ऑपरेटर है। इस बात को प्रूव करेंगे कि कैसे रेज कर देते हैं, कैसे लोअर कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में हमें ये जो ऑपरेटर्स जो हमने अज्यूम किए हैं, ये हमें ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन साई नोड और जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ई नोड और फर्दर जो भी एनर्जीज हैं आगे I1 है, E2 है ना, क्या ये सब की वैल्यूज हमें प्रोवाइड करते हैं? ये क्या हमें इन सब की वैल्यूज ये प्रोवाइड अगर करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि हमने जो सिस्टम के लिए अज्यूम किए हैं ऑपरेटर्स, ये हमारे पास सच में जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए को अगर हम साइन नोड पर ऑपरेट करें, एक बात आप ध्यान रखें, देखो ए को हम लोग बोल रहे हैं लोअरिंग ऑपरेटर, तो ये क्या करते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं बाय 1, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट फर्दर रिड्यूस हो सकती है क्या? ग्राउंड स्टेट फर्दर रिड्यूस हो सकती है? नहीं। तो क्योंकि ये लोअरिंग ऑपरेटर है और फर्दर रिड्यूस आप इसको नहीं कर सकते हैं, तो ए ऑपरेटर को साइन नोड पर अगर आप ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू शुड कम आउट टू बी 0, ये 0 के बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ए का जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू, ये हम यहां पर पुट करेंगे और साइन नोड हमें वो का वो मिलना चाहिए जो हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे रहा था। सो नाउ व्हाट विल डू इज दैट कि हमारे पास में ए ऑपरेटर, ठीक है, साई पर ऑपरेट होगा, साइन नोड पर, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 के इक्वल हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1/√2m h कट ओमेगा एंड देन वी हैव m ओमेगा x एंड प्लस में हो जाएगा यहां पर आयोटा p, ठीक है, एंड साइन नोड इक्वल्स टू 0। नाउ वी नो दैट कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है आप इसको लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर कैन बी रिटन लाइक दिस माइनस आयोटा h कट एंड देन डेल बाय डेल x, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, देखो ये तो उस साइड जाकर के 0 हो गया है ना, कांस्टेंट क्वांटिटी, सो राइट साइड में जाकर के इट गोज टू बी 0, ओके। सो नाउ m ओमेगा x एंड प्लस में, ठीक है, ये ऑपरेटर मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है, एंड देन वी हैव आयोटा माइनस आयोटा h कट देन d बाई डी एक्स, ठीक है, साइन नोड ये मेरे पास आ रहा है इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम इसको लिख सकते हैं, देखो m ओमेगा x साइन नोड इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस साइन जो है ना, ये माइनस साइन है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू -1 गोट प्लस, तो ये प्लस में आएगा, दैट मीन्स जब आप इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा h कट एंड देन वी हैव d साइन नोड बाई डी एक्स, सही है। अब साइन नोड वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि मुझे तो साइन नोड फाइंड आउट करना है, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज दैट यहां से आ जाएगा m ओमेगा x dx डिवाइडेड बाय माइनस h कट इज इक्वल टू d साइन नोड बाय साइन नोड। नाउ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का
एच कट ओमेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये डिनोमिनेटर में है ना, ठीक है, माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 कट, है ना, इज इक्वल टू, और देखो यहां पर हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ साइन नोड, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ साइन नोड। और क्योंकि एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा तो एक काम करते हैं, प्लस में ln c भी हम लोग यहां पर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट यहां से मेरे पास आएगा माइनस का एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 कट, और इस ln c को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस ln c, और ln a माइनस ln b कितना होता है, ln a बाय b। सो नेचुरल लॉगरिथम एंड साइन नोड बाय c, ठीक है। तो बेसिकली यहां से साइन नोड का वैल्यू आ रहा है c एंड e टू द पावर, है ना, इस साइड ले जाएंगे तो e टू द पावर माइनस का m ओमेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 कट, ठीक है, ये h कट आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गेट, ओके। तो आप देख सकते हैं ये वही हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का, जो हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलता है सॉल्यूशन करने के बाद। और यहां से देखो कितना इजी से, ठीक है, इसी प्रकार से मतलब इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, ऑपरेटर्स को। तो इसी प्रकार से इसको डिफाइन किया है कि हमें ये वापस से मिल जाए। अब आप अगर ये चाहते हैं कि आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी मिले, तो इसके लिए आप ऑपरेट करेंगे इस H को साइन नोड पर, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है ना, इसका आइगन स्टेट साइन नोड है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट वाज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नोड, और ये वापस से साइन नोड मिल जाएगा। आइगन स्टेट है ना, तो वापस से साइन नोड मिलेगा। तो अभी अगर आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो आपको यहां से ई नोड का वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन का आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको H नहीं पता है। यहां पे H का वैल्यू आपको नहीं पता इन टर्म्स ऑफ A एंड A डैगर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले हैमिल्टोनियन जो है वो डिफाइन करना होगा इन टर्म्स ऑफ द A एंड A डैगर। सो अभी देखो जैसे हमने डिफाइन किया था ना, ठीक है, ये तो मतलब आप जो है ना इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है, 1/रूट में 2m h कट ओमेगा, एंड देन वी हैव m ओमेगा x प्लस में आयोटा p। नेक्स्ट वी हैव A डैगर एंड इट्स वैल्यू विल बी 1/रूट में 2m h कट ओमेगा, ठीक है, m ओमेगा x माइनस का आयोटा p, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहां पर जो है ना आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ना, इसको इसके ऊपर ऑपरेट कर दीजिए। हालांकि एक बार इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे और एक बार इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा तो देखते हैं एक बार। ए डैगर, ठीक है, देखो बेसिकली इसको जब आप इस पे ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास ये दोनों ये दे देगा रिजल्ट मल्टीप्लाई में 1/2m h कट ओमेगा, ठीक है ना, रूट हट जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, ठीक है। देन वी हैव m ओमेगा x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस, क्योंकि ऑपरेटर है ना, ये सब ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा। एंड देन वी हैव माइनस का आयोटा m ओमेगा, ठीक है, माइनस का आयोटा या फिर एक काम करो प्लस का आयोटा m ओमेगा, एंड देन वी कैन राइट xp एंड प्लस में px। बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखो 2xp नहीं लिख सकते, आप जानते हैं ना ऑपरेटर्स जो है मल्टीप्लाई जब होते हैं तो इसको आप 2xp या 2ps नहीं लिख सकते, आप इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो प्लस का आयोटा m ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो xp माइनस साइन के साथ ये रहा, प्लस में px वो ये रहा, और आयोटा m ओमेगा दोनों में आ रहा है तो दैट वाज कॉमन, ओके। और फिर लास्ट बचता है इसका इसके साथ में, ठीक है, तो मेरे पास आएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर एंड देन वी हैव p स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी देखो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो मेरे पास आएगा 1/2m h कट ओमेगा, और यहां से आएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का आयोटा m ओमेगा, और देखो यहां पर px माइनस xp, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट बन रखा है यहां पे p को x, बताओ, ठीक है ना। px माइनस xp का मीनिंग क्या हो गया, px का कम्यूटेशन रिलेशन, कम्यूटेटर ब्रैकेट, ओके, माइनस का, फिर यहां देखो आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस का p स्क्वायर। अब इसको किसी प्रकार से हैमिल्टोनियन बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक काम करते हैं, ये जो h कट ओमेगा है ना, ये हम उस साइड ले जाएंगे। सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट h कट ओमेगा एंड a डैगर दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहां पर अंदर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये m से ये m कैंसिल आउट होगा, सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर देखो प्लस में दिस इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कट ओमेगा उस साइड लेकर गए तो डिवाइडेड बाय 2m बच गया, एंड दिस कंप्लीट इज नथिंग बट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। और फिर इसके साथ और भी है आगे, प्लस में आयोटा
m ओमेगा डिवाइडेड बाय h कट ओमेगा उस साइड लेकर के गए तो बचा 2m एंड अब देखो p का x के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट, p का x के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट, तो आपने ध्यान रखना है हमेशा कि x px हमारे पास होता है x px इज इक्वल टू, ये px ही दरअसल मोमेंटम ना x में ही लिखा है मैंने, वन डायमेंशन अज्यूम किया है ना मैंने हार्मोनिक ऑस्किलेटर, तो जो जहां पर मैंने p लिख रखा है ना, आप अज्यूम कर लीजिएगा कि वहां पर हर जगह पर px है, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x px का वैल्यू होगा प्लस का आयोटा h कट, देखो ना इसका पॉइसन ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 1 आएगा और रिजल्ट में आयोटा h कट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा h कट आएगा, तो इसका अगर रिवर्स करेंगे ना px x तो माइनस आयोटा h कट आएगा, तो बेसिकली px हमारे पास होगा माइनस का आयोटा h कट, ठीक है, ये मेरे पास आएगा। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं नाउ दिस इंप्लाइज दैट h कट ओमेगा a डैगर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और देखो ये इससे कैंसिल आउट हुआ और आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन इंटू ये -1 प्लस हो गया, तो प्लस का देन वी हैव h कट ओमेगा बाय 2, सो h कट ओमेगा बाय 2, तो मुझे तो h निकालना था यहां से, तो यहां से मेरे पास h का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, h कट ओमेगा कॉमन एंड देन वी हैव a डैगर माइनस का कितना हो गया हाफ, ठीक है, ये मेरे पास में आ रहा है, याद होना चाहिए देखो ये रिजल्ट। और ये मैंने कब सोल्व किया, जब आपने a को a डैगर पर ऑपरेट किया, आप इसका रिवर्स भी कर सकते थे, a डैगर को a पर ऑपरेट कर सकते थे। अगर आप ये काम करेंगे कि a डैगर को आप a पर ऑपरेट करेंगे तो आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा, इन द सिमिलर वे, ठीक है, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। सिमिलरली h कट ओमेगा a डैगर a इज इक्वल टू, बस यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि यहां पर px की जगह क्या चेंज होगा, xp चेंज हो जाएगा यहां पे, और xp हम जानते हैं आयोटा h कट के इक्वल है, ठीक है, तो यहां माइनस साइन आएगा, सो h माइनस में h कट ओमेगा बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में, ठीक है, h कट ओमेगा एंड देन वी हैव a डैगर a एंड प्लस में हाफ। कुछ रिजल्ट आपको ये जाना देखा देखा सा लगता है ना, जो एनर्जी हमारे पास में आया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व करके, एनर्जी आइगन वैल्यू वो कितना आ रहा था, n प्लस हाफ ऑफ h कट ओमेगा, कुछ वैसा ही है, बस n किससे रिप्लेस हो गया, a डैगर a से। सो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो n है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल N से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो a डैगर a इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑपरेटर, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑपरेटर, ठीक है, आप चाहें तो इसको कैपिटल N से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करना चाहें, नंबर है ना, तो नंबर तो हमारे पास N से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑपरेटर। और ये दोनों इक्वेशन आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं, आगे आने वाले जो भी हमारे पास में हम याद कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, है ना, जो भी चीज़ें मतलब हम कर रहे हैं उसमें ये दो इक्वेशन का बहुत सारा यूजफुल है, ठीक है, सो दीज टू इक्वेशंस आर वेरी यूजफुल। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये वाली कंडीशन इंपोज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नोड, है ना, ई नोड का क्या वैल्यू हमारे पास आएगा। सो नाउ द वैल्यू ऑफ h जो है ना, ये हम लोग यहाँ से यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा h कट ओमेगा एंड देन वी हैव a डैगर a प्लस में हाफ एंड देन ऑपरेट ऑन द साई नोड इक्वल्स टू हो रहा है ई नोड साई नोड के इक्वल, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए आप, देखो सेपरेटली जब आप इसको लिखेंगे ना, तो a जब ऑपरेट होगा इस साई नोड पर तो वैल्यू कितना देगा आपको, 0, अभी मैंने डिस्कस किया था कि दिस इज द लोअरिंग ऑपरेटर और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राउंड स्टेट से जो नीचे है वो कोई हमारे पास स्टेट लाई नहीं करेगी एक्चुअल में, ठीक है, तो एक्चुअल में रिजल्ट हमारे पास ये ना 0 दे देगा। सो ए ऑपरेटर व्हेन ऑपरेट्स ऑन द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन रिजल्ट्स 0, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया एंड देन वी हैव हाफ h कट ओमेगा, ये तो हमारे पास एक नंबर हो गया ना एक तरीके से, तो नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, देन वी हैव साइन नोड इक्वल्स टू ई नोड साइन नोड। नाउ दिस इंप्लाइज दैट ई नोड का वैल्यू आ गया हमारे पास h कट ओमेगा बाय 2, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। देखो कितना इजीली हमारे पास सोल्व हो गया और एग्जैक्टली सोल्व हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हाइयर एनर्जीज जैसे E1, E2, E3 ये सब हमारे पास कैलकुलेट हों, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए डैगर था ना, ए डैगर, इसको आप ऑपरेट करवा देंगे, ए डैगर को साइन नोड पर आप ऑपरेट करवा देंगे, ठीक है। तो ए डैगर को आप लोगों ने क्या करना है, साइन नोड पर ऑपरेट करवाना है, ये काम आपने करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, फिलहाल जैसा कि मैंने ए और ए डैगर डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद मैंने ग्राउंड स्टेट एनर्जी और वेव फंक्शन कैलकुलेट कर दिया।
अब नेक्स्ट इन ए और ए डैगर की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड ए डैगर। तो देखो यहां पर जो है ना प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो मेन प्रॉपर्टी है ना वो मैं आपको बताता हूं, मेन प्रॉपर्टी, ठीक है। सो द मेन प्रॉपर्टी इज दैट कि अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि साई जो है इट इज द आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का अगर आइगन स्टेट साई होगा तो आपको पता है कि एच साई पर जब ऑपरेट होगा देन इट गिव्स मी द रिजल्ट ई साई, है ना, ऐसा होना चाहिए हमारे पास में। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर साई आइगन स्टेट है एच का, तो ध्यान रखिएगा ए साई एंड ए डैगर साई आर आल्सो द आइगन स्टेट ऑफ दिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। और कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी दैट वर, ठीक है, वो हमारे पास क्या मिलेंगी, देखो ये लोअरिंग ऑपरेटर है, सो ई माइनस एच कट ओमेगा, और ये हमें देगा ई प्लस का एच कट ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए डैगर, ठीक है। फिर से सुनिए, इफ साई इज द आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देन ए साई एंड ए डैगर साई आर आल्सो द आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर गिविंग द आइगन वैल्यूज ई माइनस एच कट ओमेगा एंड ई प्लस एच कट ओमेगा रेस्पेक्टिवली, और इसीलिए इन्हें रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर कहा गया है, क्योंकि एक एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं ना एक तरीके से, और एनर्जी क्योंकि एन से रिलेट करती है तो बेसिकली ये स्टेट में भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एनर्जी आइगन वैल्यू में तो हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में एन में भी ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। एन में 1 का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, एनर्जी में एच कट ओमेगा का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा इन केस ऑफ दीज हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑपरेटर्स, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि इस बात को आप प्रूव कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। मान लो आप ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ए डैगर साई है, ठीक है, और आपने क्या किया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पर इसको ऑपरेट करवा दिया, तो आपको पता है रिजल्ट क्या आने वाला है ना, द राइट हैंड साइड शुड बी ई प्लस का एच कट ओमेगा इनटू में, ठीक है, ए डैगर साई वापस से मिल जाएगा, नहीं आइगन स्टेट है ना इसका, तो वापस से मिलेगा विद दिस आइगन वैल्यू। तो क्या आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं? यस, वी कैन प्रूव दिस एज वेल, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सो लेट मी टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। सो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से आप थोड़ा सा देखें, एच कट ओमेगा एंड देन वी हैव ए डैगर ए प्लस हाफ, ठीक है, ऑपरेटेड ऑन दिस ए डैगर साई, यही हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये आएगा एच कट ओमेगा एंड देन वी हैव ए डैगर साई प्लस में हो गया एच कट ओमेगा बाय 2 एंड देन वी हैव ए डैगर साई, ठीक है। अच्छा, ए डैगर में काम करता हूं, यहां पर कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आएगा एच कट ओमेगा एंड इसके बाद आएगा ए डैगर साई प्लस में हो गया यहां पर एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है, साई, ठीक है, हाँ यहां पर साई हो जाएगा एंड ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। अब हम एक काम करेंगे, ये जो वैल्यू है ना वो आप इक्वेशन नंबर, ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, वहां से आप पुट कर दीजिए। देखो ये आया है फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहां पर अब हम यूज करने वाले हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास ये आएगा ए डैगर, और देखो इसका वैल्यू ये हमारे पास है एच प्लस एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास है एच प्लस में एच कट ओमेगा बाय 2 एंड प्लस में है एच कट ओमेगा बाय 2 एंड देन वी हैव साई, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास हो जाएगा देखो ए डैगर एंड देन एच ऑपरेटेड ऑन साई प्लस में ए डैगर एंड देन देखो ये दोनों सम करेंगे ना, तो मेरे पास कितना आएगा, एच कट ओमेगा, तो एच कट ओमेगा, ठीक है, एंड देन वी हैव साई, ठीक है। एच साई, एच जब साई पर ऑपरेट होगा दैट गिव्स मी द रिजल्ट एनर्जी आइगन वैल्यू ना, एनर्जी आइगन वैल्यू कितना है, ई। तो क्योंकि एक नंबर है ना, नंबर आ गया ये चीज, तो अगर ये नंबर है तो इस ए डैगर को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास होगा ए डैगर साई प्लस में अगेन फिर एक नंबर है, इसको बाहर लिया जा सकता है, ए डैगर इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, तो एच कट ओमेगा एंड देन वी हैव ए डैगर साई। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं ई प्लस में एच कट ओमेगा एंड देन वी हैव ए डैगर साई। क्या मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है राइट हैंड साइड? सो दिस विल बी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम,
ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक प्रॉपर्टी है ये कि A dagger psi एंड A psi आर आल्सो द आइगन स्टेट ऑफ H विद द दीज एनर्जी आइगन वैल्यूज। ठीक है, और क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो एनर्जी आइगन वैल्यू है ना वो n से रिलेट करता है, नंबर ऑपरेटर से। तो बेसिकली जब आप जैसे मान लो यहां पर हम A डैगर की बात कर रहे हैं ना, A डैगर की, तो A डैगर जब n पर ऑपरेट होगा, A डैगर जब nth स्टेट पर ऑपरेट होगा तो आपको आइगन वैल्यू यहां पर मिलेगी, सपोज कर लेते हैं an, ठीक है ना, an हमारे पास में अननोन है फिलहाल के लिए, ठीक है। और क्योंकि A डैगर जो है वो हमारे पास रेजिंग ऑपरेटर है, सो रेजिंग ऑपरेटर का काम होता है हमारे पास में इसको रेज कर देना, मतलब बाय 1, तो ये जो n है ना इसको 1 से ये रेज कर देगा, दैट मीन्स n+1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ an का वैल्यू बेसिकली मुझे नहीं मालूम कितना है, सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ an, ताकि आपको ये पता चले कि हमारे पास ये आइगन वैल्यू कितना होगा। जब किसी nth स्टेट पर A डैगर ऑपरेट होता है तो आइगन वैल्यू हमें कितना मिलेगा नहीं मालूम हमें। लेट अस कैलकुलेट दैट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ना सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। सो टेक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है, और ये काम हम कर रहे हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ an, ठीक है ना, an का क्या वैल्यू होगा। जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है ना वो देखो A डैगर के लिए किया है मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर, है ना। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी में जैसा मैंने A डैगर के लिए किया, यू कैन आल्सो डू दिस बाय योर सेल्फ फॉर A ऑपरेटर एज वेल, ओके। तो आप लोअरिंग ऑपरेटर के लिए भी वही सेम काम कर सकते हैं, यहां an और यहां हो जाएगा n-1, ठीक है। तो मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा, काम आपका रहेगा, आप खुद से एक बार करके देखिएगा, ठीक है। सो टेक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो देखो मुझे पता है कि जो A डैगर है अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आप लेंगे तो मुझे वापस से ही A मिल जाएगा। एंड दिस, ये हमारे पास क्या है, ये कैट वेक्टर है ना, कैट हमारे पास कैट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ nth स्टेट। तो कैट रिप्रेजेंटेशन ब्रा रिप्रेजेंटेशन में हो जाता है चेंज अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या हर्मिशियन कंजुगेट की बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा यहां पर n, ठीक है, इज इक्वल टू an, ये एक नंबर है, नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को आप ऐसा लिख सकते हैं an स्टार। यहां डैगर लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑपरेटर्स पे लगता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइगन वैल्यू है जो कि एक नंबर होगा, तो नंबर पर क्या लगेगा, स्टार, ठीक है। दिस डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ओके। और अगेन फिर यहां पर हमारे पास हो जाएगा n+1, ठीक है। दिस कैट रिप्रेजेंटेशन चेंजेस इनटू द ब्रा रिप्रेजेंटेशन, ओके। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस पर हम ऑपरेट करवा देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहां से आएगा n एंड देन वी हैव a एंड a डैगर, यहां पर हो जाएगा n इज इक्वल टू an स्टार एंड an, और बेसिकली यहां पर हो गया n+1 एंड n+1। ये जो इनर प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, दिस इनर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी इसको सोल्व करना हम लोगों ने, ये तो हमारे पास an मोड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बेसिकली an आपने निकालना है, बट a डैगर, तो इसका वैल्यू मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि इन्हीं इक्वेशंस का आपने यूज करना है, ठीक है ना। तो a डैगर मुझे यहां से मिल सकता है, ठीक है, a डैगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा, मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, देखो n, और यहां से मेरे पास आएगा 1/h कट ओमेगा, ओके, एंड देन वी हैव h प्लस h कट ओमेगा बाय 2, सो h प्लस में हो जाएगा h कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। एंड देन वी हैव n एंड दिस इज इक्वल टू an मोड स्क्वायर जो चल ही रहा है, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से देखें 1/h कट ओमेगा एंड देन वी हैव n h n, ये मेरे पास आएगा फर्स्ट में, ठीक है। हैमिल्टनियन ऑपरेटर इस nth स्टेट पर ऑपरेट होगा, देन प्लस में हो जाएगा h कट ओमेगा एंड दिस h कट ओमेगा कैंसिलिंग आउट, सो 1/2 एंड देन वी हैव n एंड n, ठीक है। ये हमारे पास हो गया an मोड स्क्वायर। इनर प्रोडक्ट अगेन ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली हैमिल्टनियन ऑपरेटर nth स्टेट पर ऑपरेट हो रहा है, तो आइगन वैल्यू क्या मिलने वाला है मेरे को, e मिलेगा, en मिलेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1/h कट ओमेगा एंड देन वी हैव, यहां से आप लिख सकते हैं n ऑफ n एंड en, क्योंकि देखो एनर्जी आइगन वैल्यू जो मुझे मिलेगा दैट वाज ए नंबर, वो एक नंबर है, तो नंबर को आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है। और n हमारे पास सेम टू सेम रहेगा, तो दैट वाज n, ये n है, और दोनों का इनर प्रोडक्ट अगेन 1 के बराबर हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 1, ओके। एंड प्लस में हाफ इक्वल्स टू हो गया an मोड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब en का वैल्यू सबको पता होता है, n प्लस हाफ h कट ओमेगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं इसका वैल्यू, सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट 1/h कट ओमेगा एंड देन वी हैव n प्लस हाफ ऑफ h कट ओमेगा एंड प्लस में हाफ। तो बेसिकली ये h कट ओमेगा कैंसिल आउट हो गया,
n प्लस हाफ विच इज n प्लस 1, तो मेरे पास आ गया an मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1, और यू से दैट दिस इंप्लाइज दैट an का मोड इज इक्वल टू, मोड अब लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, अंडर रूट में हो गया n प्लस 1, दिस शुड बी n प्लस 1, ठीक है, दिस शुड बी n प्लस 1 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो जैसा कि मैंने ए डैगर के लिए किया, सेम टू सेम आप ए ऑपरेटर यानी जो लोअरिंग ऑपरेटर है उसके लिए भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, और दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, वो हमारे पास है कि ए जब nth स्टेट पर ऑपरेट होगा, द रिजल्ट वुड बी अंडर रूट n एंड n माइनस 1, और जब ए डैगर ऑपरेट होगा nth स्टेट पर, द रिजल्ट वुड बी अंडर रूट n प्लस 1 ऑफ n प्लस 1। ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है। ये रिजल्ट सारे अभी तक इंपॉर्टेंट आए हैं, ठीक है। और आल्सो मैंने बताया जैसे आपको कि जो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू है, दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय h कट ओमेगा और डिक्रीज्ड बाय h कट ओमेगा, डिपेंडिंग कि आप ए ऑपरेट कर रहे हैं कि ए डैगर ऑन द साई, ठीक है। दैट वाज एन आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टनियन ऑपरेटर। नाउ ये तो पहली प्रॉपर्टी थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखो प्रॉपर्टी नहीं है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई बताओ ए और ए डैगर का कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना होता है, ए और हैमिल्टनियन ऑपरेटर का बताओ कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना होता है। सो इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो वो कैसे सोल्व करने हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूं। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है ए और ए डैगर का यहां पर कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना आएगा। लेट मी सोल्व दिस। ओके, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल आना चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं ए डैगर माइनस हो जाएगा ए डैगर एंड ए, ये हमारे पास आ रहा है, सही है, ठीक है। अभी देखो अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इस इक्वेशंस के यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दीज इक्वेशंस, क्योंकि यहां देखो ए डैगर भी है, ये रहा ए डैगर, और ए डैगर ए भी है, वो ये रहा। तो बेसिकली आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन को ना सब्ट्रैक्ट कर लें, तो मेरे पास यहां से आएगा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर h कट ओमेगा, ठीक है। और देखो ए डैगर माइनस ए डैगर ए, तो वो तो मुझे रिजल्ट ही मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। दिस इज इक्वल टू h प्लस में h कट ओमेगा बाय 2 एंड माइनस h एंड देन वी हैव माइनस माइनस गॉट प्लस h कट ओमेगा बाय 2। बेसिकली ये इससे कैंसिल आउट हुआ, h कट ओमेगा सारे कैंसिल आउट हो गए, 1/2 प्लस 1/2 इज 1, सो क्वेश्चन मार्क विल बी 1, दैट मीन्स रिजल्ट वुड बी 1। अब इसी प्रकार से मान लीजिए आपको बी पार्ट में कहा गया कि आप फाइंड आउट कीजिए ए का h के साथ में हमारे पास कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसकी मीनिंग है कि ए एच माइनस एच ए यू हैव टू सोल्व। ओके, ये आपने सोल्व करना है। तो अगर ये आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप देखो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आप 1 और 2 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें ए से ए ऑपरेट कर दूं इस पर, ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं यहां पर एच ए, तो एच ए मेरे पास आएगा h कट ओमेगा एंड देन वी हैव ए डैगर एंड देन ए एंड माइनस का हाफ एंड देन वी हैव ए, ठीक है। और फिलहाल सेकंड इक्वेशन से सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर ए एच हम लोग यहां पर फाइंड आउट करें, मतलब ए को एच के ऊपर ऑपरेट करें, एक बार तो एच ए के ऊपर ऑपरेट किया और एक बार ए को एच पर ऑपरेट किया, तो अब क्या रिजल्ट आने वाला है। नाउ द रिजल्ट वुड बी इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग देखेंगे, तो मेरे पास आएगा h कट ओमेगा एंड देन वी हैव, ठीक है, हमारे पास आएगा ए डैगर देन ए एंड प्लस में हाफ एंड देन ए, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये रिजल्ट मिलेगा, और सब्ट्रैक्शन के दौरान आप देखिए ये वाला जो वैल्यू है ए डैगर ए और ये जो ए डैगर ए है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी यहां से, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर, किसको किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ए एच माइनस एच ए, तो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 3, दिस इक्वेशन 4, तो 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करें तो देखो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास बचेगा h कट ओमेगा एंड देन हाफ ए एंड माइनस ऑफ माइनस हाफ ए, तो ये मेरे पास कितना आ गया, a के बराबर, भाई हाफ प्लस हाफ 1 के इक्वल, और ये a आएगा, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ए एच किसके इक्वल आ गया, h कट ओमेगा a के। ऐसे मान लो c में आ गया हमारे पास में ए डैगर का h के साथ में आपने निकालना है यहां पर कम्यूटेटर ब्रैकेट, कितना आएगा, तो हम कैसे सोल्व करें, तो आप देखो यहां पर कुछ ऐसा कर सकते हैं, बेसिकली h तो हमारे पास एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो आप यहीं पर एक काम कर लो, डैगर ले लो, आप आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम b है ना, फ्रॉम b हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम a और h यहीं पर ही अगर हम लोग डैगर ले लेते हैं तो कितना आएगा, यहां से ए एच
माइनस एच ए, इसका डैगर आ गया। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए बी का डैगर कितना होता है, बी डैगर ए डैगर, तो हमारे पास आएगा देखो एच डैगर ए डैगर माइनस का फिर यहां से आएगा ए डैगर एंड एच डैगर। बट हम जानते हैं एच जो है वो एक हर्मिशन ऑपरेटर होता है, इसलिए इसका डैगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वापस से वही मिल जाएगा एच। ठीक है, तो इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, द सेम रिजल्ट यू विल गेट। तो हमारे पास आ रहा है एच ए डैगर माइनस ए डैगर एच। ओके, अब राइट साइड में आप देखें, ये तो लेफ्ट साइड में आपने लिया है ना, बट राइट साइड में मेरे पास है एच कट ओमेगा ए, तो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, अगर आप डैगर लेंगे बोथ साइड्स तो यहां पर आएगा एच कट ओमेगा एंड देन वी हैव ए डैगर। ठीक है, जो मुझे वैल्यू सोल्व करना दैट वाज ए डैगर एच, मींस ए डैगर एच माइनस एच ए डैगर, बट यहां रिवर्स में लिखा गया है ना, अब देखो ना यहाँ पर रिवर्स में है, तो मैं एक काम करता हूं माइनस साइन से दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा रिजल्ट कि ए डैगर एच का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का एच कट ओमेगा एंड दिस ए डैगर। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार की मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, तो अभी ये सब करने के बाद दिस इज ऑल द थ्योरेटिकल पोर्शंस, और अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, दैट वाज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। अब देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो आप करेंगे ना, वो आप ए के लिए भी कर सकते हैं, ए डैगर के लिए भी कर सकते हैं, पोजीशन ऑपरेटर के लिए भी कर सकते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। ओके, तो देखो ये रिजल्ट्स का नाउ नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। तो हम नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास में ना ए जो हमारे पास ऑपरेटर है विच वाज लोअरिंग ऑपरेटर, तो इसका आप लोग जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। तो इसका अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा ए 0 0, फिर ए 0 1, ए 0 2, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास आएगा A10, A11, A12, ठीक है, यहाँ पर A20, A21, A22 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमारे पास चलता जाएगा। तो बस इन्हीं का जो वैल्यूज़ है ना वो आपने फाइंड आउट करना है, एक एक करके आप फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे A00 है, ठीक है ना, तो A00 का मीनिंग हो गया 0 एंड देन A एंड देन 0, ये मतलब हो गया इसका। ठीक है, अभी देखो हमारे पास ना जैसे ये फॉर्मूला है, आप ये दो फॉर्मूले ध्यान रखें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के दौरान। जब ए का आप n पर ऑपरेट कर रहे हैं, n स्टेट पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली n-1 स्टेट दे रहा है ना, n-1। तो यहां देखो 0 है ना, तो हम लोग ये जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट पर अगर ए ऑपरेट होता है तो फर्दर तो रिड्यूस हो नहीं सकता, तो वैल्यू ही 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये वाले, ठीक है ना, ये वाले रो में आप देखिए, इस रो में आपको कौन सी वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी, बस वो आपने चेक करना है, एक रो के अंदर कौन सी वैल्यू नॉन जीरो मिलती है। देखो अगर हम A01 की बात करें तो ये हमें नॉन जीरो मिलेगी, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये 0 होगा, ये A है, दिस इज 1, तो 1 को लोअर करेगा तो 0 आएगा, वो 0 और ये 0, इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, √n। √n का मीनिंग क्या हो गया, √1, और यहां बच गया 0 0, यानी ये हो गया हमारे पास 1, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। तो आप इसे √1 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो देखो यहां पर पहले हम लोग रो जो है ना वो सोल्व कर लिया, तो 0, यहां √1, बाकी सब 0। फिर नेक्स्ट में बताओ नॉन जीरो कौन सी आएगी, तो देखो यहां पर जो है ना नेक्स्ट में A12, आप साफ साफ देख सकते हैं A12, तो 2 1 में हो जाएगा हमारे पास में। देखो ये 2 1 में रिड्यूस होगा, 1 रिड्यूस हो गया ना, तो 2 1 में हो गया, और ये 1 और ये 1 आपस में इनर प्रोडक्ट करके 1 आ जाएगा, और ये जो 2 है ये बाहर आ गया, तो मतलब √2 आ जाएगा, बाकी सब 0। ठीक है, बाकी सब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में यहां पर जो A23 आएगा, दिस इज A23, ये हमारे पास में नॉन जीरो होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, √3, और हमारे पास, ठीक है, √3, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, बाकी सब 0। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप एक एक करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट जो है, ये तो ए ऑपरेटर का मैट्रिक्स बना, ऐसे ही ए डैगर का हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए डैगर में देखो कौन कौन से सर्वाइव करेंगे, आप खुद से देख लो एक बार। ठीक है, देखो इसमें ना सब जगह डैगर आएगा, यहां सब जगह डैगर, जैसे यहां डैगर आया, यहां डैगर आया, है ना, तो आप खुद से देखें एक बार। डैगर में क्या हो रहा है, एक स्टेट ज्यादा हो रही है ना, मतलब n+1 स्टेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो n+1 स्टेट अगर प्रोवाइड करेगा तो देखो यहां पर 0 की जगह 1 हो जाएगा,
इंक्रीज बाय 1 ना, तो ये 0 और ये 1, इनर प्रोडक्ट विल बिकम 0, तो पहला ये 0 आ गया। नेक्स्ट में देखो यहां पर कितना है, 1 है, तो 1 को इंक्रीज करेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 0 और 2 मिल करके फिर दोबारा इनर प्रोडक्ट विल बी 0। तो कहीं पर भी आपको फर्स्ट रो में तो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिल रहे, सब 0 मिलेंगे। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में देखो यहां पर 1 0 है, तो ये 0 1 में इंक्रीज करेगा तो 1 बनेगा, 1 का इस 1 के साथ में, ठीक है, इनर प्रोडक्ट 1 बनेगा, मतलब यही हमारे पास नॉन जीरो आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू होगी अंडर रूट में n+1, n कितना है, 0 है, तो 0 + 1 यानी रूट का 1, तो रूट 1 बाकी सब 0। नेक्स्ट में आपको खुद से पता चल गया होगा, a2 1 है, तो 1 लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं इट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो जैसे हम a डैगर, ठीक है, a डैगर 2 1 कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 एंड देन वी हैव a डैगर एंड देन वी हैव 1, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारे पास क्या होगा, 1 + 1 √2, सो √2 और ये 1 से इंक्रीज करेगा तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये बेसिकली 1, तो √2 वैल्यू मिल रही है। सो नेक्स्ट में √2, ये सब बाकी 0, ठीक है। नेक्स्ट में आपको पता चल गया होगा √3 बाकी सब 0, ठीक है, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो a भी मिल गया और a डैगर भी मिल गया। अब ये दोनों देखो हमारे पास a और a डैगर जो है मैट्रिक्स सोल्व हो चुकी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपने कर लिया है। तो अब आपके लिए x और p का जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो इजीली आपके लिए हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, देखो हमने आपको बताया कि a का वैल्यू हमारे पास है 1/√2mℏ, ठीक है, एंड देन वी हैव m⍵x एंड प्लस का आयोटा p है, जहां पर a डैगर का वैल्यू है 1/√2mℏ एंड देन वी हैव m⍵x माइनस का आयोटा p है। तो देखो x के लिए आप सोल्व कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को सम कर दें, इन दोनों का अगर सम करेंगे तो देखो आयोटा p और माइनस आयोटा p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों का सम करेंगे देन आई एम गेटिंग a प्लस में a डैगर, ठीक है, a प्लस में a डैगर इज इक्वल टू 1/√2mℏ और सम करने पर मेरे पास आएगा इनटू में 2 एंड देन m⍵x, ठीक है। और ये जितने भी है हमारे पास आयोटा p है ना और माइनस आयोटा p, दिस बोथ आर कैंसिलिंग आउट, ओके। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अच्छा थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में, खुद से भी आप देख सकते हैं, अंडर रूट में h/2m⍵ एंड a प्लस में a डैगर, बताओ यही आएगा सेम टू सेम, देखो ना कैंसिल आउट होगा, h अगर मैं बाहर ले लूं तो √2m⍵, यहां से 2m⍵ कैंसिल आउट होगा √2m⍵ पे, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई से यही रिजल्ट आपके पास आएगा। तो अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको बार बारी से करने की जरूरत नहीं है कि मतलब यहां पर 0 0 फिर उसके बाद 0 1 ऐसे आप ऑपरेट करें, सम आपने करना है दोनों का, तो इन दोनों का सम कर दो बस आप, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट में h/2m⍵, और फिर इसके बाद देखो दोनों का आपने मैट्रिसेस का सम करना है। तो यहां पर देखो सम करेंगे तो 0 फिर √1 है ना, 0 ऐसे चलता चला जाएगा। नेक्स्ट में देखें तो √1 यहां 0 फिर यहाँ √2 ऐसे चलता चला जाएगा। नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास आएगा 0 0 √2 नेक्स्ट √3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या आप इसी प्रकार से जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में p जो ऑपरेटर है वो आपके पास सोल्व हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा, आप करके देख लेना चाहिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब की बार m⍵x से m⍵x कैंसिल आउट होगा एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p ऑपरेटर। ये मेरे पास आएगा माइनस आयोटा अंडर रूट में, ठीक है, देन वी हैव h/m⍵ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये मेरे पास आएगा एंड देन वी हैव a माइनस का a डैगर, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग। तो अब की बार आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे मान लो ये वाला कंपोनेंट, तो 0 माइनस का √1 तो आपको मिलेगा माइनस का √1। तो ऐसे मतलब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इजीली कर सकते हैं। वंस वी गेट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ a एंड a डैगर, यू कैन आल्सो डू दैट आल्सो फॉर x एंड p, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एट लास्ट आप अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट मीन्स del x del p का वैल्यू, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट मी कैलकुलेट दैट, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारा ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस पर प्रोसीड कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस हम लोग अनदर लेक्चर में देखेंगे कभी। अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन था तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए। सो del x del p का हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इज अनसर्टिनिटी जो है वो x में हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज √of x² - x, इस प्रकार से, ठीक है। तो x का पहले हम लोग यहाँ पर जो है ना
एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो ये मेरे पास आएगा n एंड देन वी हैव x जो कि है अंडर रूट h कट बाय 2m ओमेगा एंड देन वी हैव a प्लस में a डैगर, ठीक है, ऑपरेटेड ऑन nth स्टेट। तो एक बात बताइए, अगर हम लोग a को nth पर ऑपरेट करेंगे तो ये कितना आएगा n-1 और a डैगर करेंगे तो n+1 और ये जो n है और यहाँ n+1 तो डिफरेंट हो गया ना, तो रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। ऑर्थो नॉर्मल स्टेट मिलेगी ना, ऑर्थोगोनल स्टेट, तो रिजल्ट कितना आएगा 0, तो फाइनली रिजल्ट वुड बी 0, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 0 हो गया। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, n ऑफ a n इज गिवन एज रूट में n एंड देन वी हैव, इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट n डेल ऑफ n-1, ठीक है, एंड दैट वाज एक्चुअली 0, तो हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है। इन द सिमिलर वे ए डैगर के लिए आप करेंगे तो n+1 आ जाएगा, यहाँ n+1, क्योंकि n और n+1 बराबर नहीं है तो क्रोनेगर डेल्टा टेंसर का ये हमारे पास में ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर i इक्वल टू j नहीं होता है ना तो फिर आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, नहीं तो फिर आपको 1 मिलता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा n और यहाँ पर देखो h कट बाय 2m ओमेगा और बेसिकली यहां पर देखो इसका ना होल स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो मेरे पास आएगा देखो a स्क्वायर जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस में a डैगर का स्क्वायर जिसको आप लिख सकते हैं a डैगर, मतलब 2 बार आपने ऑपरेट किया, फिर प्लस में 2a डैगर जिसको आप सेपरेटली लिख सकते हैं प्लस में a डैगर एंड प्लस a डैगर a, ठीक है, समझ में आया चीज। देखो a प्लस a डैगर का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जिसको आप 2 बार a लिख सकते हैं, a डैगर स्क्वायर जिसको आप 2 बार a डैगर लिख सकते हैं, प्लस में 2a डैगर को आप लिख सकते हैं सेपरेटली a डैगर प्लस a डैगर a, ठीक है। देन ऑपरेट दिस ऑन द स्टेट n, ठीक है। अभी देखो अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म में आप खुद से सोचो एक बार, a अगर n पर ऑपरेट होगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा n-1, दोबारा होगा तो n-2, n-2 का n के साथ इनर प्रोडक्ट 0, तो ये पहला टर्म का 0 हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ a डैगर है ना, n+1, फिर दोबारा से n+2, रिजल्ट 0। नेक्स्ट में आओ a डैगर ऑपरेट होगा इसके ऊपर, कितना आएगा रिजल्ट n+1, ठीक है, n+1 आएगा, ओके। तो मेरे पास देखो वैल्यू आएगा अंडर रूट में, ठीक है, इसको एक बार सोल्व करते हैं यहाँ पे क्योंकि नॉन जीरो आएगा ना इस वजह से, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो a डैगर ऑन n, ठीक है, मान लीजिए आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो मेरे पास आएगा यहाँ पर, ठीक है, a एंड देन n+1 एंड अंडर रूट में n+1, फॉर्मूला लगाया मैंने। a डैगर जब n पर ऑपरेट होगा तो अंडर रूट n+1 और स्टेट में हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जब a ऑपरेट होगा तो देखो वापस में हमारे पास क्या आएगा n ऑफ, ठीक है, n ऑफ n एंड देन वी हैव रूट में n+1 का होल स्क्वायर। बताओ सही है। देखो यहां पर वो सेम टू सेम आ जाएगा जो यहां पर होता है, जैसे अंडर रूट n है तो अंडर रूट n आएगा, n होता है तो अंडर रूट n, n+1 है तो अंडर रूट n+1, इस प्रकार से, और 1 का डिक्रीमेंट होगा तो 1 का डिक्रीमेंट होने के बाद n बचेगा, तो n का n के साथ में इनर प्रोडक्ट 1 बन गया, और ये कितना हो गया n+1, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो गया n+1 के बराबर। फिर इसमें बताओ कितना आएगा, इसमें हमारे पास n आएगा, करके देख लो चाहिए, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल बी h कट बाय 2m ओमेगा 0 + 0, और ये हो जाएगा दोनों का सम करेंगे तो 2n+1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। और अब क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन अनसर्टिनिटी फाइंड आउट करना था इन द x, तो क्योंकि ये रिजल्ट हमारे पास 0 है और इसका सिर्फ और सिर्फ अपने रूट लेना है, तो मेरे पास आ गया है अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में h कट बाय 2m ओमेगा एंड 2n+1, ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। इन द सिमिलर वे आप अनसर्टिनिटी मोमेंटम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन द मोमेंटम एज वेल, जो कि हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू ऑफ p का जो स्क्वायर है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ p है, आप देख लो। सो इसका वैल्यू हो जाएगा n, ठीक है, एंड देन वी हैव माइनस आयोटा अंडर रूट h कट m ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 एंड देन वी हैव a माइनस a डैगर, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास में n। तो विद द सेम लॉजिक जो हमने x का एवरेज वैल्यू सोल्व किया था, दैट a डैगर n पर ऑपरेट होगा तो n+1 आएगा, n+1 का n के साथ इनर प्रोडक्ट 0, फिर a का n के साथ होगा तो n-1 होगा, n-1 का n के साथ इनर प्रोडक्ट विल बी 0, बिकॉज ऑर्थोगोनल स्टेट्स को वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास में p स्क्वायर। सो देखो p स्क्वायर का हमारे पास एवरेज वैल्यू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा देखो n
एंड देन स्क्वायर। देखो माइनस आइटा का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ आइटा स्क्वायर, यानी माइनस का 1, तो हमारे पास यहां से आएगा माइनस का एंड देन वी हैव एच कट एम ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और देखो इसका होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं ए, ठीक है, प्लस में ए डैगर का होल स्क्वायर जो कि हमारे पास होगा ए डैगर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का ए डैगर और माइनस का ए डैगर ए, ठीक है, ऑपरेटेड ऑन द nth स्टेट। ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, माइनस का एम एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और अब यहां से देखो अगेन उसी लॉजिक से सेम जैसा हमने पहले किया था, ए 0 हो गया, ए डैगर 0 हो गया। अच्छा, यहां से कितना होगा, तो अब देखो ये एक्चुअली ना माइनस है, यहां पर भी माइनस है और यहां बाहर भी माइनस है, तो एक काम करते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो आप इसे प्लस लिख दें, जो मेरे पास 2 टर्म आएंगी वो प्लस में आएंगी मेरे पास में, ठीक है। अब ये टर्म कितनी आएगी, तो ये टर्म अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, दोनों का जब सम हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस साइन अंदर ले जा चुके हैं ना, तो ये माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ए डैगर nth स्टेट पर ऑपरेट करना और ए डैगर ए का nth स्टेट पर ऑपरेट करना, दोनों का जब सम करेंगे तो रिजल्ट मुझे सेम मिलेगा, सेम टू सेम 2n+1। तो यहां कितना हो जाएगा 2n+1, उसी लॉजिक से जो हमने पहले किया है 2n+1, ठीक है। और अब इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट होगा इसका, तो यहां पर स्क्वायर रूट, और बस यही मुझे क्या मिल गया, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम p। दोनों का प्रोडक्ट लेना है अब आपने, तो प्रोडक्ट ले लीजिए यहां पे, तो डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2n+1 तो बाहर आ जाएगा, दोनों में कॉमन है ना, रूट में, ये भी रूट में वो भी रूट में, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, एंड देन रूट में यहां से आएगा एच कट बाय 2m ओमेगा, मल्टीप्लाई है यहां पे m एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है। अच्छा, तो m ओमेगा कैंसिल आउट, सो द फाइनल रिजल्ट वुड बी h कट बाय 2 एंड देन वी हैव 2n+1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो ये किसी nth स्टेट के लिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का ये वैल्यू हमारे पास होता है। आल्सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं h कट ऑफ n प्लस में हाफ, h कट ऑफ n प्लस हाफ। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स फॉर्मलिज्म इन केस ऑफ द हार्मोनिक ऑस्किलेटर। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिकली जो हमारे पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उससे जब हम चीज़ों को सोल्व आउट करते हैं ना, तो फ्रोबेनियस मेथड का हम लोग यूज़ करना पड़ता है, रिकर्सन रिलेशन आता है, हर्माइट पॉलिनोमियल हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस चीज़ को करें, बेहतर तरीके से आपका जो है चीज़ें सोल्व आउट होंगी। और CSR नेट में क्वेश्चन भी यहीं से आता है, ठीक है ना, ऑपरेटर फॉर्मलिज्म से। सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।